दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी भाइयों हेतु है जो बीसी पॉइंट के पॉइंट चला रहे हैं या बैंक मित्र है। आज इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप में पिछले 2 दिन से कुछ मैसेजेस जो चल रहे हैं जो कॉर्पोरेट बीसी द्वारा बताया जा रहा है या जो एनपीसीआई का नया सर्कुलर है एफआई डिपार्टमेंट द्वारा जो सर्कुलर इश्यू किया गया है उसके रिलेटेड हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि ये सर्कुलर क्या है और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा कोड डीएक्टिवेट ना हो जाए, ब्लॉक ना हो जाए इसके चलते, क्योंकि बार बार एनपीसीआई और बैंक द्वारा ये जो एनपीसीआई की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है जिससे हमें आने वाले दिनों में दिक्कत ना हो। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। हमारे अन्य वीडियो भी जो बीसी रिलेटेड अपलोड किए गए उनको एक बार आप अवश्य देखें ताकि आपको काम लगे। नए बीसी है तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो सारे वीडियो को एक बार देख लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य बीसी ग्रुप में, एईपीएस ग्रुप में डालिए। और अभी तक आपने हमारे डीएसए सर्विस हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया है तो क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट मिलती रहे। तो जैसे कि ये जो सर्कुलर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ग्रुप में एक सर्कुलर आया है एनपीसीआई का, तो जिसमें है कि एनपीसीआई उन खातों के लिए एईपीएस निष्क्रिय कर रहा है जो पिछले 12 महीनों में केवल एक बार ही एईपीएस डेबिट लेन देन धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई हो या पिछले 12 महीनों में कोई एईपीएस डेबिट लेन देन न हो। एईपीएस सेवाओं को सक्रिय करने के लिए बैंकों को ग्राहकों की सहमति की आवश्यकता होगी, जो मोबाइल बैंकिंग शाखा, बैंकिंग कॉल सेंटर या कियोस्क एप्लीकेशन के माध्यम से हो सकती है। सीएसपी को ग्राहकों को सलाह देनी चाहिए कि वे अपनी जुड़ी हुई शाखा पर जाएं और एईपीएस सेवाओं का पालन करें। तो इस तरीके का ये जो एनपीसीआई की गाइडलाइन है जिसको सभी बैंकों द्वारा, किसी एक बैंक नहीं, सभी बैंक, चाहे नेशनलाइज की जो भी बैंकें हैं या जहां पर भी एईपीएस सर्विस चालू है उन सभी बैंकों को इसको लागू कर दिया गया है। और जिसके चलते ये आपको एरर भी दिखाई दे रही होगी और पिछले 2 दिन से इसी रिलेटेड वीडियो चल रहे हैं और ग्राहक को भी जानकारी नहीं होने की वजह से जो ग्राहक को भी मैसेज पहुंचे हैं जिसमें इस तरह का मैसेज उनके खातों में गया है, जिसके चलते वो भी दिक्कत में है और वो भी ब्रांच पर जाके पूछताछ करते हैं। जैसे ये एईपीएस इस तरह के मैसेज उनके मोबाइल पर आ रहा है। तो बात यही है कि जो भी बीसी भाई को जानकारी नहीं है तो ये अपने ग्राहकों को बताना आवश्यक है कि जिन्होंने, जो भी ग्राहक ने अपना ट्रांजैक्शन नहीं किया है उन सभी का एईपीएस आईडी अब बंद कर दिया जा रहा है और उसमें साफ साफ लिखा है कि पिछले 12 महीनों में केवल एक एईपीएस से ही लेन देन में धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई हो या पिछले 12 महीनों में कोई एईपीएस डेबिट लेन देन न हो। मतलब रेगुलरली अगर उन्होंने एईपीएस से ही लेन देन किया है तो भी बंद हो जाएगा, या 12 महीनों में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है एईपीएस से, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से, तो भी बंद हो जाएगा। तो इन सेवाओं को या धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई हो लेन देन में तो ऐसी जगहों पे ये एईपीएस आईडी बंद हो जाएगी और उनको वापस चालू करने के लिए अपनी जो भी बैंक शाखा है और जहाँ से उन्होंने अकाउंट ओपन कराया है वहाँ पर जाके उनको करना होगा। अब ये जो सर्कुलर है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बैंक द्वारा ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन द्वारा ये जो सर्कुलर है ऑल ब्रांच एंड ऑफिस के लिए दिया गया है, जिसमें ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हेतु है। तो फैसिलिटी इनेबल डिसेबल एईपीएस डेबिट ट्रांजैक्शन इन यूआईडीए एलएनके मेनू एज पर एनपीसीआई गाइडलाइन वीडियो वाइड सर्कुलर नंबर है 26 अक्टूबर 2023 का है। तो ये सभी बैंकों को और ब्रांचों को दिया गया है जो कि एनपीसीआई का सर्कुलर है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एईपीएस ऑपरेट एनपीसीआई इनेबल्ड कस्टमर द प्लेटफॉर्म डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन असिस्ट मोड एईपीएस हेल्प बैंक कस्टमर देयर आधार एज हीज हर आइडेंटिटी एक्सेस हीज हर। तो ये जो है कैश डिपॉजिट हो, कैश विड्रॉ हो या रेमिटेंस हो तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू कर सकते हैं बैलेंस इंक्वायरी से लेके। तो ये 26 अक्टूबर 2023 का ये जो सर्कुलर है
अगर उनका बंद हो जाता है तो उनको ब्रांच पर जाना है और वहाँ पर जाके उनको UID में जो ब्रांच के हिसाब से वो सब किया जाएगा। तो आधार कार्ड सीडिंग इनेबल डिसेबल AEPS ट्रांजैक्शन ब्रांच के थ्रू होगा। वहाँ से होने के बाद हम हमारे सिस्टम से इसको कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड ये सर्कुलर भी ग्रुप में आया हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं, ये लोकल लैंग्वेज में भी जैसे हमारे गुजरात में है तो यहाँ पर भी लिखा है, મિત્રો जे ग्राहक को 1 महीना अथवा તેથી વધુ સમય કોઈ પણ AEPS ટ્રાન્ઝેક્શન નહીં કરે તો તેના બેંક એકાઉન્ટમાં AEPS ફેસિલિટી ઓટોમેટિક બંધ થઈ જશે અને તેના પોતાના બ્રાન્ચ પરથી AEPS ટ્રાન્ઝેક્શન ફેસિલિટી ફરીથી ચાલુ કરાવવી પડશે। और एरर आपको इस तरह का आएगा, FI ट्रांजेक्शन नॉट अलाउ इन दिस अकाउंट। अभी एरर उनके खाते में आ सकती है। अगर ऐसी एरर आती है तो आपको आपके ग्राहक को बताना आवश्यक है ताकि उनको जानकारी मिले और वो ब्रांच पर जाके वापस चालू कराए अपनी फैसिलिटीज़ को। अब दूसरी बात करते हैं बायोमेट्रिक के रिलेटेड जो ग्रुप में मैसेज आ रहा है, तो जिसमें ये लिखा गया है, बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण कोड ब्लॉक कर दिया जाएगा। यदि एक BC एजेंट की AEPS प्रमाणिक 3 बार एक साथ बायोमेट्रिक में असफल रहती है तो बैंक उसका कोड 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर देगा। BC एजेंट को पुनः सेवा प्राप्त करने हेतु पहले ब्रांच की आवश्यकता होती है। इसे रोकने के लिए CSP को एक तीसरा प्रयास नहीं करना चाहिए या ग्राहक से यह आग्रह करें कि अगर 2 बार लगातार असफल होता है तो तीसरा प्रयास नहीं करें। तो ये साफ शब्दों में हमें बताया जा रहा है कि हमें तीसरी बार इसको प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके रिलेटेड ये ग्रुप में इसमें यहाँ साफ लिखा हुआ है, जो कोई BC बायोमेट्रिक बोलने का से लगातार 3 बार प्रमाणित ऑथोरिटी निष्फल जैसे तो बैंक उनके कोड को ब्लॉक कर देगा। और 2 से अधिक बार अगर बोल दे बची जो CSP है, जो भी BC संचालक है, उनको तीसरा प्रयास नहीं करना चाहिए। UID कोड 300 NPCI कोड U3 के तहत ये ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी 24 घंटे तक आपका कोड ब्लॉक ना हो जाए। इसके रिलेटेड आपको ये सारे सावधानी बरतनी है। तो ये सब चीज़ें आ रही है जिससे चलते हमें आने वाले दिनों में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी एक बात कि सभी बैंक कर्मचारियों का जो भी 17% इंक्रीजिंग और 5 वर्किंग डेज़ का जो लड़त थी उसमें उनको सफलता मिल चुकी है और सब साइन हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में 5 दिन की ही वर्किंग डेज हो जाएगी, यानी सैटरडे संडे छुट्टी होगी, जिससे BC भाइयों के कामकाज पर काफ़ी असर पड़ सकता है। क्योंकि जब बैंक चालू होती है तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। बैंक बंद होने पर जितना कस्टमर फ्लो बैंकिंग आवर्स में आते हैं चालू बैंक के टाइम, उतना छुट्टी के दिन नहीं होता है। तो अगर ये हमारे लिए फ़ायदा और गैरफ़ायदा दोनों की तरह से देखा जाएगा, क्योंकि अगर 2 दिन छुट्टी हो जाएगी तो वर्किंग डेज कम हो जाएंगे, इससे हमारे कमीशन पे इफ़ेक्ट गिरेगा। वैसे भी ट्रांजैक्शन लेवल UPI की वजह से, ऑनलाइन पेमेंट की वजह से वैसे भी कम हो चुके हैं। AEPS ट्रांजैक्शनों में भी देखा जाए तो ये फिंगरप्रिंट की मिसमैच की समस्या की वजह से भी हमारा जो ट्रांजैक्शन लेवल है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। और ऊपर से ये जो कोड ब्लॉक की बात चल रही है, आने वाले दिनों में बहुत से BC भाइयों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बीच में जो मैसेज आया था जिसमें तो साफ यही लिखा था कि आपका जो मोर्फो या मंत्रा डिवाइस है उसी को ही ब्लॉक कर देगी। अगर इस तरह से होगा तो आने वाले दिनों में हमारे लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो आज का वीडियो जो था वो इसी रिलेटेड था, जो ग्रुप में मैसेज चल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य BC ग्रुप AEPS ग्रुप में डालिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। तो BC सेंटर बंद ना हो, आपका 24 घंटे के लिए आपकी ID ब्लॉक ना हो। तो ध्यान रखना है आपको कि 1 बार से 2 बार से अधिक अगर AEPS ट्रांजैक्शन में फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं तो तीसरी बार प्रयास नहीं करना है, दूसरे दिन ही बुला लीजिए उनको, ताकि हमारा कोड ब्लॉक ना हो और हमारा काम सुचारू रूप से चले।
वैसे भी वर्किंग डेज कम हो जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते हमारे DSA सर्विस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।